नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सबका अपने YouTube चैनल विद्या लाइव पर। तो जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था वर्ण के बारे में, हमने पढ़ा था वर्ण विचार क्या है। अब शुरुआत करते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा था वर्ण या वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था। तो अब जो शुरुआत करते हैं, वर्ण की परिभाषा हो गई थी। इससे पहले वाले वीडियो में वर्ण की परिभाषा हुई थी। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, लेकिन कैसी इकाई? मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, और जो है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती, इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में क्या किया था, चर्चा किया था। तो आइए शुरुआत करते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो जो वर्ण होते हैं, वर्ण के प्रकार में आप जानेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला जो वर्ण है, पहला वर्ण का में जो प्रकार है वो होता है स्वर, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन वर्ण के प्रकार में आप जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर क्या होता है? स्वर किसे कहते हैं? बात करेंगे अब स्वर की। स्वर क्या है? तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर या कहिए कि वह वर्ण जिन्हें बोलते समय, वह वर्ण जिन्हें बोलते समय, वह वर्ण जिन्हें बोलते समय दूसरे वर्णों से सहायता ना ली जाए, दूसरे वर्णों से सहायता ना ली जाए, वे स्वर होते हैं। या हम कह सकते हैं स्वर जो होते हैं, स्वर जो होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो होते हैं ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाती हो। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय दूसरे वर्णों की सहायता, दूसरे वर्णों की सहायता न ली जाए, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो स्वर कहलाते हैं ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते हैं। अब बात करते हैं स्वर की। हम बात करें, अभी तक हमने आपको बताया कि वर्ण विचार में वर्ण होते कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर क्या होता है? स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब इनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की हम सहायता नहीं लेते हैं। यही क्या है? यही स्वर की क्या है? यही स्वर की परिभाषा भी है। स्वर की अगर परिभाषा की बात की जाए कि स्वर क्या है, तो ये उसकी परिभाषा भी है। अब बात करते हैं स्वर होते कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपका जवाब आना चाहिए हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 11। आपका जवाब क्या आना चाहिए? 11। तो बात करेंगे स्वर की। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? 11। तो कौन कौन से स्वर हैं? कौन कौन से स्वर हैं? तो हमारे 11 स्वर हैं। ई, दीर्घ ई, उ या ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ।
तो 2 2 4 2 6 2 8 10 और 11 ये आपके क्या हैं, ये आपके स्वर हैं। लेकिन यदि संस्कृत की बात की जाए, यदि संस्कृत की बात की जाए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, ध्यान देने वाली बात यही है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत में जो स्वरों की संख्या है वो 13 होती है। स्वरों की संख्या किसमें, यदि संस्कृत में बात की जाएगी तो कितनी होती है, 13। अब इसमें 13 में मतलब कौन कौन से हैं, ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं जो संस्कृत में 13 हो जाती, तो 11 तो हमारे क्या होते हैं, स्वर। 11 तो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं, 11 हिंदी के स्वर प्लस इन्हीं में क्या 2 अयोगवाह ध्वनियां, 2 क्या है, अयोगवाह ध्वनियों को जोड़ लिया जाता है। तो अयोगवाह ध्वनियां कौन सी होती हैं, अंक और अह, इन दोनों को जोड़ करके हमारी संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 11 2 13। तो बात कर रहे थे स्वरों के प्रकार, स्वर कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या कितनी, आपको संस्कृत से कोई मतलब यहाँ अगर बात की जाए तो संस्कृत से आपको कोई यहाँ मतलब नहीं है। और जहां बात करेंगे हिंदी वर्णमाला की, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। अब बात करते हैं स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अधिकांशतः किताबों में आप देखेंगे स्वरों के प्रकार में आपको देखने को मिलेगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। लेकिन स्वर के प्रकार कितने होते हैं, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर होता है ह्रस्व स्वर। कैसा स्वर, ह्रस्व स्वर। और दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर, दूसरा जो स्वर होता है दीर्घ स्वर। और तीसरा जो स्वर होता है वो होता है पुलुप्त, वो होता है पुलुप्त स्वर। वो क्या होता है, पुलुप्त स्वर। तो स्वरों के प्रकार में स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर। लेकिन अगर बात की जाए कि मात्रा या, जैसे अगर बात करें स्वरों में मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। स्वर के प्रकार में यदि बात की जाए मात्रा या फिर लगने वाले समय के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा पुलुप्त। अब बात करते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है, ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं कि ह्रस्व स्वर क्या है। ह्रस्व स्वर या कहिए कि छोटा स्वर, ह्रस्व स्वर या आप कह सकते हैं कि छोटा स्वर, या कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर। कैसा स्वर, एक मात्रिक स्वर, या कह सकते हैं आप मूल स्वर। ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। आप बात करेंगे पहले स्वर की, जो नाम है उसका ह्रस्व स्वर। आप ह्रस्व स्वर कहिए या फिर क्या कहिए, छोटा स्वर कह सकते हैं। आप उसे क्या कह सकते हैं, छोटा स्वर कह सकते हैं। या आप क्या कह सकते हैं, एक मात्रिक स्वर। क्या कह सकते हैं, एक मात्रिक स्वर। या फिर आप कह सकते हैं कैसा स्वर, मूल स्वर। इसे आप क्या कह सकते हैं, मूल स्वर। ध्यान देने वाली बात है, बात कर रहे हैं हम ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर को या तो हम क्या कह सकते हैं, या छोटा स्वर कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक मात्रिक स्वर, या फिर हम क्या कह सकते हैं, मूल स्वर। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, नाम से ही आप जान रहे होंगे, आप कि ह्रस्व जो स्वर है इसका मतलब ये है क्या, छोटा स्वर, छोटा स्वर। तो वह स्वर, इसकी परिभाषा क्या होगी, वह स्वर जिसकी एक मात्राएं होती हैं। एक मात्रिक, हमने बताया कि ये कैसा स्वर, एक मात्रिक। तो कह सकते हैं कि वह स्वर, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर हैं, अभी हमने बताया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, 11। इन 11 में से क्या है, वह स्वर जिसमें एक मात्रा होती है, या फिर जिसकी एक मात्रा होती है। वह स्वर जिसकी
एक मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। अर्थात जिन्हें बोलते समय जो है, जिनको बोलने में कम समय लगता हो, अर्थात जिनको बोलने में कम समय लगता हो, जिनको बोलने में कम समय लगता हो, ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, या क्या कहते हैं? छोटा स्वर कहते हैं, या एक मात्रिक स्वर कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं क्या? मूल स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वर की जो हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या जो होती है 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर की मात्रा भी होती है। आप इसको, जैसे हमने बताया कि यह कैसा स्वर है? एक मात्रिक स्वर है। अगर एक मात्रिक स्वर है, इसकी मात्रा भी है, जिसका चिन्ह हम आपको बता रहे हैं कि इसका चिन्ह कैसा होता है। तो अभी से बच्चा लक्ष्य बना लीजिए, बीएड एंट्रेंस का भी एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, और जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस का फॉर्म डाले हुए हैं, वो अभी से टारगेट अपना बना लें कि जो है आपका एग्जाम के लिए बस ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, और लक्ष्य अपना बना लीजिए। यदि आप बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देना है आपको, या फिर जेल वार्डर या लेखपाल, किसी भी एग्जाम के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सिलेबस हिंदी है, तो लक्ष्य आपका बना होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर लक्ष्य ओझल तो जीवन बोझिल है आपका। लक्ष्य अगर आपसे ओझल हुआ तो जीवन बोझल है। शुरुआत करते हैं, ह्रस्व स्वरों की संख्या की बात करते हैं। 4 प्रकार के होते हैं ह्रस्व स्वर। कौन कौन से होते हैं? तो आप अ, ई, या फिर हम इसको बोलेंगे ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, और क्या? री, या फिर हम इसको बोलते हैं ह्रस्व री। अब आप सोच रहे होंगे ह्रस्व री तो दीर्घ री क्या है? आप सोच रहे होंगे यदि ये ह्रस्व ई है तो दीर्घ री क्या होता है? तो दीर्घ री बच्चा ये होता है। इसी के साथ एक नीचे और आप आधा री जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका दीर्घ री। कहने का मतलब ये छोटा री, तो ये कौन सा री हो जाएगा? बड़ा री। ये इतनी बात है ह्रस्व स्वर में। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जिनकी एक मात्रा होती है उन्हें हम बोलते हैं, या फिर जिनको बोलने में क्या लगता हो? कम समय लगता हो, एक मात्रा हो, कम समय लगे, ऐसे स्वर को ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर, मूल स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं किसकी? दीर्घ स्वर की। बात करते हैं किसकी? दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? यदि आपको लगा, यदि मैंने पहले इस चीज को अगर मिटा दिया, यदि आप नोट करेंगे तो वीडियो को पीछे करके भी आप देख सकते हैं। और बात करते हैं दीर्घ स्वर की। दूसरा जो प्रकार है दीर्घ स्वर। अब देखिएगा, एक दूसरे के पर्यायवाची भी यहाँ लिख दे रहे हैं। ह्रस्व का, सॉरी माफी चाहते हैं, विलोम आप कह सकते हैं। इसका उल्टा, ह्रस्व का उल्टा दीर्घ होता है, या फिर दीर्घ स्वर कहिए, या फिर क्या कहिए? बड़ा स्वर कहिए, या फिर क्या? एक मात्रिक नहीं, द्विमात्रिक स्वर, या फिर क्या कह सकते हैं आप? संधि स्वर। ये है आपका दूसरा प्रकार। स्वर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और कुलुप्त। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर जो होते हैं वह स्वर जिनको बोलते समय ज्यादा समय लगता हो, ऐसा अर्थात जिन्हें बोलने में क्या लगता हो? ज्यादा समय लगता हो। किसकी अपेक्षा?
ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या लगता हो, ज्यादा समय लगता हो, और क्या है जिनमें द्विमात्रिक मतलब ऐसे स्वर जिनमें दो मात्राएं हो और जिनको बोलते समय ह्रस्व की अपेक्षा ज्यादा समय लगता हो, उन ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वरों की बात की जाए तो दीर्घ स्वर की संख्या क्या होगी, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4। और स्वर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, 11। अगर स्वरों की संख्या 11 और 4 इसमें क्या है, ह्रस्व स्वर, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। तो आप पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए। दीर्घ स्वर कहते किसे हैं, ऐसे स्वर जिनको बोलने में या उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता हो या जिनकी द्विमात्राएं हो, ऐसे स्वर को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, क्योंकि आपको पता है 4 स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व के होते हैं, छोटे होते हैं। अब जो बचे हुए हैं 4 को छोड़ करके बाकी सब आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएंगे, जिन्हें आप कहोगे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ और तो ये आपके क्या हैं, ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। एक पॉइंट इसमें और है, ए से लेकर के औ तक इनको एक स्वर और भी हम कहते हैं। इनका नाम है संयुक्त स्वर। इनको हम और भी इनका एक नाम और भी है, इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ए, ओ और औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक चीज मैंने ह्रस्व स्वर के बारे में नहीं बताया था, ह्रस्व स्वर का जो चिन्ह होता है, वो एक सिंगल पाई के जैसा होता है, एक खड़ी डंडी के जैसा होता है। और इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि जो दीर्घ स्वर होता है, इसका जो चिन्ह होता है, दीर्घ स्वर का जो चिन्ह होता है, ये यस के आकार का होता है। कहने का इसका मतलब होता है ये द्विमात्रिक होता है, तो ये यस का आकार का होता है। जब कभी आप चौपाई, रामायण में आप देखेंगे चौपाई या फिर दोहा लिखा होता है, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, ये चीजें आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको मिटाने चल रहा हूं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे पुलुप्त स्वर की, इसके बाद बात करते हैं पुलुप्त स्वर की। यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। बात करेंगे पुलुप्त स्वरों की। पुलुप्त स्वर क्या होते हैं, पुलुप्त स्वर जो होते हैं वो ऐसे स्वर होते हैं जिनको लगातार बोला जाता है। कहने का मतलब ऐसे स्वर जो लगातार बोले जाते हो, ऐसे स्वर को हम कहते हैं पुलुप्त स्वर। ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं, पुलुप्त स्वर कहते हैं। जो पुलुप्त स्वर होते हैं, जिनको बोलने में अधिक समय लगता है, वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक लगातार बोला जाए, वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक लगातार बोला जाए, पुलुप्त स्वर कहलाते हैं। कैसे स्वर कहलाते हैं, पुलुप्त स्वर। उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको समझ में आ रही, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो आपके हरदिल अजीज हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन तक पहुंचाएं। और बात करते हैं अब पुलुप्त स्वरों की। तो
तो इसकी परिभाषा क्या है? पुलुप्त स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिन्हें लंबे समय तक लगातार बोला जाए ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? ऐसे स्वर पुलुप्त स्वर कहलाते हैं। पुलुप्त स्वर, ऐसे स्वर क्या होते हैं? पुलुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे, अब आप समझिएगा, जैसे पुलुप्त स्वर, पहली चीज आप जानिएगा कि हिंदी वर्णमाला में पुलुप्त स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में पुलुप्त स्वरों की संख्या कितनी है, इसका चिन्ह क्या है, यह भी आप जान लीजिए। हिंदी वर्णमाला में पुलुप्त स्वरों की संख्या 8 है। हिंदी वर्णमाला में पुलुप्त स्वरों की संख्या 8 है। अब 8 कौन कौन सी है? तो इसमें आपका एक ह्रस्व स्वर है प्लस आपके 7 क्या? दीर्घ स्वर। ह्रस्व में आपका ह्रस्व आ प्लस क्या? 7 दीर्घ स्वर। 7 आपके क्या? दीर्घ स्वर। और 7 दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं? ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ओ, ए, ऐ, ओ और औ, ये है। तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 8 ऐसे जो स्वर है हिंदी वर्णमाला में, इनको हम पुलुप्त स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? आ, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये क्या है? आपके पुलुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ये आपके पुलुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपने एक शब्द देखा होगा, जैसे लिखा होता है, इसका जो चिन्ह होता है, पुलुप्त स्वर का जो चिन्ह होता है, पुलुप्त स्वर का जो चिन्ह होता है, ये यस के आकार का जो मैंने आपको बताया, लेकिन ये लगातार ऐसे बोला जाता है। अभी बात कर रहे हैं जैसे में क्या होता है पुलुप्त स्वर, कैसे आप जानेंगे कि कौन सा पुलुप्त स्वर है? जैसे आप देखे होंगे कि कोई बच्चा रोता है, जब कोई बच्चा रोता है तो माँ ऐसे लगातार बोलता है, माँ लगातार बोलता है। या आप कह लीजिए कि यदि आप कहीं पर कोई, जैसे आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे शारदे माँ, लगातार माँ आ की लगातार ऐसे आवृत्ति होती चली जाती है। तो ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वे ऐसे स्वर होते हैं जो लंबे समय तक बोले जाते हैं, और लेकिन कैसे बोले जाते हैं? लगातार। जैसे आपने देखा होगा ऐसे ओम, एक बार ऐसे भी ओम ऐसे भी लिखा जाता है, और दूसरी चीज ओम ऐसे लिखा जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि ओ के बाद 3 लिखा गया, ओ के बाद ये 3 लिखा गया, वो भी कैसा जो है, ये जो है 3 लिखा गया है। तो ओम में आप देख रहे हैं ओ लिखा और 3 लिखा। ये कहने का मतलब क्या है? ओ को आप कितनी बार बोलिए? 3 बार बोलिए। 3 बार कितना समय लेते हुए बोलिए, तब जाकर के आपको क्या कहते हैं? जैसे हम कहते हैं ओम, तो ओ की आवृत्ति क्या हो रही है? लगातार लंबे समय तक चल रही है। ऐसे ही स्वर को हम क्या कहते हैं? पुलुप्त स्वर कहते हैं। उम्मीद करते हैं वर्ण विचार में जो आज का टॉपिक था, स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन से जो रिलेटेड ये बात थी, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन की बात अगले वीडियो में होगी। लेकिन अभी आप स्वर पढ़ रहे थे, तो स्वर क्या होते हैं, स्वर के प्रकार कितने प्रकार के हैं, और एक एक प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया, ह्रस्व, दीर्घ और क्या कहते हैं पुलुप्त स्वरों के बारे में। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।